देखिए, आज का वीडियो है बिहार भूमि सर्वे का इतिहास जाने 1761 से लेके 2025 तक का जो है वर्तमान सर्वे किस आधार पर होगा। कैस्ट्रल रिविजनल मन में लोगों का बहुत सारा सवाल है। भाई आज का वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला है। आपको ज़रूरी है जानना कि पहले जो सर्वे हुआ किस आधार पर हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, आपका ज़मीन किस आधार पर है। आज का वीडियो में पूरा हम बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं A to Z। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन जानकारी यूज़फुल होगा। भाई पूरा वीडियो देखना है कि ज़मीन सर्वे का इतिहास जो है वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है वो कौन से सर्वे के आधार पर हुआ। वर्तमान में जो खतियान बनाया जाएगा वो कैस्ट्रल सर्वे के आधार पर होगा या रिविजनल सर्वे के आधार पर होगा। तो इसी के बारे में आज पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। भाई A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, इससे पहले मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, उसे जाके मेरे दोस्त ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पर तरह तरह की जानकारी आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को जाके ज़रूर लाइक कर देना है। जुड़ने से पहले एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है। अभी तक वर्तमान में जो है 4 सर्वे हो चुका है अब तक हमारे देश में, 4 सर्वे। ठीक है, और दोस्तों ये जो सर्वे हो रहा है उसे स्पेशल सर्वे कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल सर्वे। और वह 5वां सर्वे होने जा रहा है जो अभी हो रहा है हम लोग का जो सर्वे पूरा बिहार में जो हो रहा है ज़मीन सर्वे, ये 5वां सर्वे है। समझ पा रहे हो? तो पूरा वीडियो बताएंगे, देख लेना, समझ लेना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें पूरी चीज़ बताएंगे। स्पेशल सर्वे होगा और तो हम जो है प्रथम सर्वे बताते हैं आपको क्या हुआ कब हुआ। समझिए, प्रथम सर्वे का नाम था थाकवास सर्वे। ठीक है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1761 से 1793 तक कराया गया, जो कि ये था थाकवास सर्वे। समझ पा रहे हो? समझना है एक चीज़ को। आज इस सर्वे में ज़्यादा जो है कार्य तो नहीं किया गया, ज़्यादा काम नहीं हुआ, ज़्यादा सर्वे नहीं हो पाया, लेकिन हुआ। लेकिन इसमें जो है अंग्रेज़ों को राजस्व वसूलना था और इसलिए उन्होंने पैमाइश कराया, नापी करवाया, पैमाइश करवाया अंग्रेज़ों ने, और पूरे भारत में उसके बाद इसमें जो है नक्शा तैयार किया गया, क्योंकि उसको लगान लेना था अंग्रेज़ को। आप लोग को पता होगा नील की खेती करवाता था अंग्रेज़ लोग। क्या क्या सुनने को मिलता होगा भाई, इतिहास पढ़े होंगे आप लोग को जानकारी होगा। और देखिए नक्शा के आधार पर प्लॉट को ज़मींदार में बांट दिया गया। नक्शा के आधार पर ही ज़मींदार को प्लॉट दे दिया गया कि तुम ये प्लॉट लो, ये प्लॉट लो, इस तरह से उनको दिया गया। तो नक्शा के आधार पर मिला, ठीक है, ज़मींदारों को। तो यहाँ देखो वर्तमान में जो थाना नंबर आप लोग देखते होंगे, थाना नंबर हर एक रसीद में, जमाबंदी में आपका लिख के आता है, रजिस्टर 2 में थाना नंबर लिखा रहता है, खतियान में लिखा रहता है। तो ये थाना नंबर देखते रहेंगे आप लोग कि थाकवास सर्वे का ही यही थाना नंबर था। उसी समय से थाकवास सर्वे जब हुआ तब थाना नंबर अंकित किया गया था। समझ पा रहे हो? इसके बाद प्लॉट को जो है नक्शा पर चढ़ाया गया। क्लियर? और क्या हुआ, ज़मींदारों को दे दिया गया। मतलब जितना भी प्लॉट था उसको नक्शा पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, और बोला कि इसमें राजस्व वसूली कीजिए और हमको राजस्व लगान दीजिए। किसको? ज़मींदार को दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और ज़मींदार क्या किया? किसान को, गरीब लोग जो थे उसको दिया। समझ पा रहे हो? तो राजस्व वसूली लगान दीजिए। और ज़मींदार लोग क्या करते थे, छोटे जो गरीब मजदूर लोग रहते थे और गरीब किसान लोग, उसको खेती करने के लिए दे दिया जाता था। जैसे आजकल बटैया दे दिया जाता, आजकल के युग में सुनते होंगे। तो वो गरीब नहीं रहता फिर भी खेती करता है, उसी तरीक़ा से पहले भी होता था। ठीक है, दे दिया जाता था। और क्या, बिना कोई लिखित और नियम के शुरू जो थाकवास सर्वे शुरू हुआ उस समय ये दे दिया गया। और जब खेती करता था तो पूछा, कुछ हिस्सा जो है ज़मींदार रखता था और कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों को दिया जाता था। मतलब कि ज़मींदार कुछ हिस्सा रख लेता था अपने पास और कुछ ज़मींदार को दे देता था। ये जो सर्वे चला ये 1761 से लेके 1793 तक चला, जिसे हम लोग थाकवास सर्वे कहते हैं। समझ पा रहे हो भाई? और उस नाम से हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए उसके बाद जो है क्या हुआ वो समझिए। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लाया। आप लोग को पता होगा, हिस्ट्री में पढ़े होंगे लॉर्ड कर्नवालिस को लेकर। उसको लाने की प्रक्रिया क्यों पड़ी, आखिर जो लाया गया अस्थायी बंदोबस्त प्रक्रिया आखिर क्यों पड़ा, आखिर क्या ज़रूरत पड़ा? तो भाई देखो, अस्थायी बंदोबस्ती लाने का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि ज़मींदार लोग
जो है रैयत से अधिक वसूली करता था लगान, लेकिन अंग्रेज़ों को बहुत कम देता था। समझ पा रहे हो? इसलिए अंग्रेज़ों को लग रहा था कि अंग्रेज़ों को क्या लग रहा था भाई, देखो पूरा डिटेल्स हम बता रहे हैं आपको कि भू राजस्व का जो वसूली कम हो रहा है, इसलिए हम क्यों नहीं मौजावाइद किसी पढ़े लिखे धन संपदा लोगों को मौजावाइद दे दें। उससे क्या होगा, कुछ सालाना वसूली होगा और यह अस्थायी बंदोबस्ती लौट करनावली इसने 1793 में लाया। समझ पा रहे? इनको लग रहा था कि भाई इससे कम हमें मिल रहा है। इसमें जो है 5 से 10 साल या 3 साल को ऐसे करके अंग्रेज़ों द्वारा बंदोबस्ती किया गया। किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का, किसी का 3 साल का, किसी का 6 साल का, इस तरह से किया गया। उसके बाद जमींदार ने उसी रैयत से लगान लिया और जो है इसमें एक लगान लेता था और कुछ हिस्सा अपने पास रखता था। जमींदार क्या करता था, कुछ हिस्सा अपने पास रखता था। तो मतलब कि 100 रुपया वसूलता था तो 11 रुपया अपने पास जमींदार रखता था। 89 रुपया गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था। समझ पा रहे हो? ये था, ये नियम चलता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। इसमें भी जमींदार जो है क्या करने लगा, छलावा करने लगा भाई, बेईमानी करने लगा। बेईमान भूमाफिया लोग एक तरह से समझिए उसको। समझ पा रहे? छलावा करने लगा। और क्या, लगान की वसूली करता था 10,000, बोलता था कि 5,000 ही हुआ, तो 5,000 हुआ, 5,000 काट के रख लेता था और उसमें जो है 11 रुपया खुद हिस्सा भी लेता था। 100 रुपया पर 11 रुपया, सोच सकते हो कितना रुपया कमाता होगा। अब खुद हिस्सा लेता था और बाकी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था। आधा पहले तो खा जाता था, आधा के बाद भी उसमें भी करने लगता था। लेकिन यह कोई कानून और नियम के द्वारा जो है मतलब कि नहीं था, जो अपना मनमानी करता था। कौन? जमींदार लोग। अब यह क्या हुआ, यह वास्तविक में ज़मीन कितना है, कितना ज़मीन उपजाऊ है, कितना पड़ती है, ये किसी तरह का कोई नियम ही नहीं था। समझ पा रहे हो? तो इससे जो है अंग्रेज को पता चला, अंग्रेज़ों को जो है इसमें भी लगने लगा, इसमें हमें घाटा लग रहा है अंग्रेज लोग को। समझ पा रहे हो? तब फिर क्या किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने रेवेन्यू सर्वे भी करवाया, रेवेन्यू सर्वे लाया। देखो पहले था थाकवास, उसके बाद आया रेवेन्यू सर्वे लाया, जो कि ये 1842 से चालू किया गया और 1846 तक, यानी कि 4 साल तक ये चला। इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजस्व वसूली करने के लिए कुछ जो है मुद्रा जो है जमींदारों पर देना, कुछ जमींदारों को देना। जमींदार जमीन का मुद्रा मतलब क्या, उसको जो काम करेगा उसका चार्ज देना। और जमींदार जमीन का कितना कृषि योग्य है उसे भूमि को क्या करता था, जांच करके इसमें इतना उपजाऊ होता है, ये सब चीज़ इस रेवेन्यू सर्वे का था कि इसमें कितना खेती योग्य है, कितना क्या है नहीं है, सब जांच करता था। ठीक है, इतना कि कौन कितना उपजेगा ये सब इसमें तय कर लिया गया रेवेन्यू सर्वे में। ठीक है, और कि कितना इसमें रेंट दीजिएगा, ये सब सारा चीज़ क्लियर हो गया। तो ये सर्वे जमींदारों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। इसमें रैयत के पास कोई अधिकार नहीं दिया गया, मतलब जमींदार और अंग्रेज के पास ये सर्वे हुआ। और देखिए, ताकि इसमें कि रैयत का अधिकार रहे और जमींदार लोग बदमाशी नहीं करें। समझ पा रहे हो? ये अंग्रेज़ों ने करवाया। अब आता है, देखिए ये तो समझ में आ गया रेवेन्यू, पहले थाकवास उसके बाद रेवेन्यू। अब आ गया कैस्ट्रल सर्वे, जो कि बार बार हम वीडियो में आप लोग को चर्चा करते हैं और बताते हैं। उसके बाद ये तीसरा सर्वे है कैस्ट्रल सर्वे। कैस्ट्रल सर्वे क्या है? यह सर्वे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, और वर्तमान में भी यह सर्वे का मान्य है दोस्तों, अभी भी यह सर्वे का मान्य है, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, और देखिए यह दोस्तों, यह सर्वे बिहार की काश्तकारी अधिनियम 1885 में जो है, जिसे कि बीटी एक्ट भी कहते हैं, इसे बीटी एक्ट भी कहते हैं, इसमें जो सर्वे कराया गया सभी क्षेत्रों में यह सर्वे कराया गया था। कैस्ट्रल सर्वे जो है सारे क्षेत्रों, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा कराया गया भाई, तो सारे क्षेत्रों में होगा ही। समझ पा रहे हो? अब देखिए और क्या हुआ, 1885 में यह नियमावली लाया गया, जिसके तहत हर एक नियम जैसे कि लेकर 125 तक नियमावली इसमें बना टोटल। और बिहार काश्तकारी अधिनियम 101 से लेके 125 तक जो नियम वाली बना, इसमें नियमावली बनाया गया। ठीक है, और उसी के तरह नक्शा बनाया गया भाई, उसे नक्शा भी तैयार किया गया कैस्ट्रल सर्वे में, और खतियान भी तैयार किया गया, और लगान वसूली भी इसमें प्रावधान किया गया। समझ पा रहे हो? ये काश्तकारी जो 1885 का है इसमें। अब देखिए इसमें बहुत सारे अधिकार रैयत को दे दिया गया।
रैयत जो किसान के भाई लोग थे उसके ज़्यादा अधिकार उसको दे दिया गया। समझ पा रहे हो। और जो भी रैयत ज़मीन जोत आबाद कर रहा था क्या किया गया, उसे जो है बेचने का भी अधिकार दे दिया कि भाई तुम जोत आबाद कर रहे हो तुम इसको बेच सकते हो। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी चीज़ें थी। अब इस सर्वे में अंग्रेज़ों को जो है अधिक से अधिक बेनिफिट होने लगा, फ़ायदा होने लगा, और क्योंकि उसमें पूरा ज़मीन का पैमाइश करवाया गया। ठीक है, कितनी ज़मीन पर उपजाऊ हो रहा है, कितनी ज़मीन पर उपजाऊ नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो, कितनी ज़मीन पर जोत कोड़ हो रहा है, जोत आबाद किया जा रहा है, कितनी ज़मीन पर ये अनाज लग सकता है। मतलब कि वास्तविक रजिस्टर इसमें तैयार किया गया, और कितना ज़मीन उपजाऊ नहीं है ये भी लिखा गया, क्लियर चीज़ किया गया। इसका एक रजिस्टर तैयार हुआ, और कितना ज़मीन पर सरकारी भवन बना है, मंदिर बना है, मस्जिद बना है, ये सब सारा चीज़ इसमें क्लियर किया गया। समझ पा रहे हो। और देखिए ये एक ही रजिस्टर में मेंटेन करना था कि कितना मंदिर, मस्जिद, आपका शमशान घाट, ये सब चीज़ें, नदी, पहाड़, जंगल, सारा कुछ मेंशन हुआ इसमें। अब ये एक ही रजिस्टर में मेंटेन किया, जिसे कि हम अभी वर्तमान में रजिस्टर 1 के नाम से जानते हैं भाई। रजिस्टर 1 किसको कहते हैं समझिए। रजिस्टर 1 किसको कहते हैं आप बताइए, किसको कहते हैं जानते हैं? खतियान को। देखिए समझिए यहाँ पर रजिस्टर 1 के नाम से जो उसे खतियान भी कहा जाता है। रजिस्टर 1 को हम लोग खतियान भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 है 1 नंबर खतियान, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फिर जब रजिस्टर तैयार हुआ उसके बाद रजिस्टर बनाया गया, और ज़मींदार द्वारा बनाया गया लगान वसूली के लिए अलग से। ज़मींदार लगान वसूली के लिए एक और रजिस्टर बनाया, जिसे कि नया रजिस्टर 2 के नाम से हम लोग जानते हैं भाई, और इसे पहले लगनी रजिस्टर के नाम से हम लोग जानते थे। समझ पा रहे हो, क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखिए रजिस्टर 2 क्या, उस समय क्या हुआ, लगनी रजिस्टर के नाम से इसे जाना जाता था। किसे? रजिस्टर 2 को, जिसे हम लोग आज जमाबंदी भी कहते हैं, रजिस्टर 2 भी कहते हैं, जमाबंदी पंजी भी कहते हैं। समझ पा रहे हो। अब देखिए ये क्यों बना, क्या बना, ये भी रीज़न अभी हम बताते हैं। देखो इस रजिस्टर 1 में, जिसे हम लोग खतियान कहते हैं, रजिस्टर 1 को क्या कहते हैं हम लोग? खतियान बोलते हैं। ठीक है, और रजिस्टर 2 जिसे हम लोग जमाबंदी भी कहते हैं। ठीक है, जमाबंदी पंजी कहते हैं। उस रजिस्टर 2 में उसी रैयत का नाम अंकित किया गया जो रैयत खेत जोत आबाद कर रहा था। समझ पा रहे हो। और क्या, जो रैयत लगान दे रहा था। वास्तविक तो रजिस्टर 1 में जो है कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता था। खतियान में फेरबदल तो नहीं होगा ना मेरे दोस्त, समझ पा रहे हो। लेकिन रजिस्टर 2 में फेरबदल किया गया। जैसे मान लीजिए कि कोई 20 कट्ठा ज़मीन है, मान लेते हैं, लेकिन उसमें रैयत जो है 5 कट्ठा बेच दिया। 20 कट्ठा ज़मीन है, 5 कट्ठा बेच दिया, तो रजिस्टर में एक नया पेज जोड़ के खरीदने वाले का नाम लिख दिया जाता था, और बेचने वाले के नाम में 5 कट्ठा घटा दिया जाता था। ठीक है, और खरीदने वाले का नया नाम जोड़कर उसमें जमाबंदी पंजी कहते हैं भाई। मतलब कि क्या हुआ कि मान लीजिए 20 कट्ठा ज़मीन है और 5 कट्ठा बेच दिया, तो रजिस्टर में एक नया पेज जोड़ देता था, और खरीदने वाला का नाम उसमें जो है लिख दिया जाता था नया पेज में। वो कितना ज़मीन खरीदा, किससे खरीदा, कौन खाता से खरीदा, कौन खसरा से खरीदा, लिख देता था। 5 कट्ठा खरीदा, 5 कट्ठा लिख देता नया आदमी जो खरीदा सो। समझ पा रहे हो। इसे ही हम लोग जमाबंदी पंजी कहते हैं, इसे ही हम लोग रजिस्टर 2 कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, अब बारी आती है रिविजनल सर्वे का, और अभी भी यही हो रहा है, अभी भी खरीदता है तो यही करता है। ठीक है, रिविजनल सर्वे का बात समझिए यहाँ पर। आप देखिए, जब भारत देश आज़ाद हो गया, वो तो उस समय तो ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कर्नवालिस के समय में वो सब चीज़ें हुआ। उसके बाद देखिए भारत आज़ाद हो गया, तब आ गया आपका यहाँ पर 1950 में एक नियमावली लाया गया, जिसे हम लोग भूमि सुधार अधिनियम 1950 बोलते हैं। भूमि सुधार अधिनियम 1950 धारा 5, 6, 7 के तहत जमींदारी अनुमूलन शुरू हुआ। समझ पा रहे हो। इस समय जमींदारी अनुमूलन चलता था। तो उसके बाद क्या हुआ समझिए यहाँ पर, मतलब 1950 से पहले जितने भी ज़मींदार थे उसको हटा दिया गया, और अब ज़मींदार बिहार सरकार खुद बन गया भाई। बिहार सरकार ज़मींदार खुद बन गया, और ज़मींदारों का काम लगान वसूली का अब बिहार सरकार ही करने लगा, क्योंकि देश हमारा आज़ाद हो चुका था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लगनी रजिस्टर ज़मींदार से ले लिया गया, और उस दौरान रिटर्न जमाबंदी जो है, जितना भी जो ज़मींदार रजिस्टर तैयार किया गया था सारा पेपर ले लिया गया। ठीक है, और जिसे हम रिटर्न जमाबंदी के नाम से भी जानते हैं, जिसका वीडियो चैनल पर बना है भाई, देख लेना रिटर्न जमाबंदी का। ठीक है, अब देखिए रिटर्न जमाबंदी समझ में आ गया। रजिस्टर किया गया, सारा पेपर जितना भी था रिटर्न जमाबंदी ले लिया गया।
अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रिटर्न जमाबंदी के आधार पर क्या हुआ, कैस्ट्रल सर्वे के खतियान आधार पर एक फील्ड बुजारत के आधार पर एक जो है पंजी तैयार किया गया, जिसे हम वर्तमान में जमाबंदी पंजी के नाम से जानते हैं। और बिहार सरकार ने इसे 1954-55 में तैयार किया था। जमाबंदी के आधार पर वर्तमान में लगान जो है वसूली का काम चल रहा है। जमाबंदी के आधार पर अभी जो चल रहा है वो जमाबंदी के आधार पर ही चल रहा है, समझ पा रहे हो, ज़रूरी है। और जो रिविजनल सर्वे चला वो 1958 से लेके 2002 तक जो है बिहार के सभी ज़िलों में चालू हुआ, और बहुत कम ही ज़िला में यह फाइनल हो पाया भाई। सर्वे उस समय चला 1958 से लेके 2002 तक, और लेकिन बहुत कम ही ज़िला में यह फाइनल हुआ। ये सारे ज़िला जो है जहाँ की यहाँ पर नॉट फाइनल नहीं हो पाया, सारे ज़िला का पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया। रिविजनल सर्वे त्रुटिपूर्ण रहा, बहुत सारा गड़बड़ियाँ रिविजनल सर्वे में हुआ और बहुत कम ज़िला में यह पूरा हो पाया, समझ पा रहे हो। और तो कैसे पता चलेगा कि किस ज़िला में फाइनल हुआ भाई, आपके मन में ये भी सवाल होगा, और किस ज़िला में नहीं हुआ। देखिए रिविजनल सर्वे में खतियान जो बना होगा उसमें जब आप खतियान देखते होंगे उसमें मोहर लगा रहता है। खतियान में ध्यान में देखा होगा, जो रिविजनल सर्वे का खतियान है उसमें देखिए मोहर लगा रहता है, और क्या उसमें क्या लिखा रहता है, बीटी एक्ट धारा 103 B2 के तहत पब्लिक प्रकाशन किया गया लिखा रहता है। तो ऐसा एक मोहर पाया जाता है, और बंदोबस्त पदाधिकारी का मोहर रहता है वहाँ पे, और सिग्नेचर किया हुआ रहता है। तो आप ये समझ लीजिए कि उस ज़िला का रिविजनल सर्वे का खतियान फाइनल हो चुका है। मतलब क्या, एक बार और समझ लीजिए क्या लिखा रहता है उसमें। रिविजनल सर्वे का खतियान बना होगा, उसमें आप खतियान में देखते होंगे मोहर लगा रहता है बीटी एक्ट धारा 103 B2 के तहत पब्लिक प्रकाशन किया गया। तो ऐसा मोहर पाया जाता है, तो समझ लीजिए। और बंदोबस्त पदाधिकारी का वहाँ पर क्या होगा, मोहर रहेगा, सिग्नेचर रहेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि उस जिला का रिविजनल सर्वे फाइनल हो गया था, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे भी ज़िले थे जहाँ पर चकबंदी का भी सर्वे चला, क्योंकि लोग आजकल कमेंट भी हमें करता है, और लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। तो लेकिन कुछ ऐसे भी ज़िले जहाँ फाइनल भी हो गया, तो वहाँ का चकबंदी खतियान के ही आधार पर सर्वे होगा। वहाँ का जो सर्वे होगा वो चकबंदी खतियान के आधार पर ही होगा भाई, समझ पा रहे हो, क्लियर समझ में आ रहा है। आप देखिए तो जो अभी स्पेशल सर्वे चल रहा है वह किस आधार पे होगा, लोगों का मन में ये भी सवाल है, किस आधार पर किया जाएगा मेरे दोस्त। देखो बिहार सरकार द्वारा साफ साफ जो है यहाँ पर लिख दिया गया है कि ऐसा सर्वे जो लास्ट में सर्वे हुआ वो यदि फाइनल है तो उसके आधार पर वहाँ पर ज़मीन क्रय विक्रय जो है हो रहा है, समझ पर। जहाँ फाइनल है, जैसे जहाँ पर रिविजनल सर्वे फाइनल है वहाँ पर क्रय विक्रय हो रहा है, लगान का रसीद कट रहा है, ठीक है, उसके आधार पर लगान वसूली के आधार पर हो रहा है, जमाबंदी पंजी के आधार पर हो रहा है, उसी रिविजनल सर्वे के आधार पर हो रहा है, कैस्ट्रल सर्वे के आधार पर हो रहा है, मतलब जिस आधार पर जहाँ फाइनल हुआ। और वहाँ पर वर्तमान में सर्वे भी चल रहा है और स्पेशल सर्वे भी किया जा रहा है, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है। देखिए कुछ ज़िले ऐसे जहाँ पर कैस्ट्रल सर्वे के आधार पर भी लगान वसूली किया जा रहा है, उसी के आधार पर खरीद बिक्री जो है किया जा रहा है, और रिविजनल सर्वे वहाँ पर फाइनल नहीं हो पाया नहीं है, तो उस जिला में कैस्ट्रल सर्वे के आधार पर स्पेशल सर्वे किया जाएगा। समझ लो भाई, बहुत ज़रूरी वीडियो है, ठीक है। अब देखिए हमने देखा कि हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई, समझ लो। हमने देखा इतिहास में सबसे पहले जो है थाकवत सर्वे किया गया, ये 1761 से 1793 तक चला। उसके बाद रेवेन्यू सर्वे किया गया 1842 से 1846 तक। उसके बाद जो है कैस्ट्रल सर्वे किया गया 1892 से लेके 1925 तक, ठीक है, कैस्ट्रल सर्वे चला। समझ में आ गया, कब चला, 1892 से लेके ये टोटल चला 1925 तक, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद रिविजनल सर्वे किया गया 1958 से 2002 तक, जो अभी रिविजनल सर्वे फाइनल हुआ, ठीक है। वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है उसका नियमावली 2011 से लेके वर्तमान तक चल रहा है भाई, अभी जो चल रहा है, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है उसी खतियान के आधार पर होगा भाई, और जो वर्तमान उसी जिला उसी मौजा में फाइनल होगा, ठीक है। और फाइनल होने के बाद एक महत्वपूर्ण पहचान होगा,
उस पे एक मोहर लगा होगा जिला बंदोबस्त पदाधिकारी का। मोहर में लिखा होगा बीटी एक्ट 103 B2 के तहत फाइनल प्रकाशन के साथ डेट वहाँ पर लिखा होगा। ये समझ लो रिविजनल सर्वे है और वहाँ रिविजनल सर्वे फाइनल हो चुका है। समझ पा रही है अगर लिखा रहेगा तो। ये समझ में, ये वर्तमान सर्वे की बात कर रहे हैं और अभी जो सर्वे हो तो भी चल ही रहा है रनिंग में। जो लास्ट का सर्वे हुआ है वो बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे उस आधार पर जमाबंदी कायम है और क्या उसके आधार पर ही रसीद कट रहा है। किसके आधार पर? रिविजनल सर्वे के आधार पर जो भी हम बताएं, और उसी के आधार पर खरीद बिक्री हो रहा है। तो उस जिला का सर्वे उसी के रिविजनल सर्वे के आधार पर होगा। जिस जिला में कैस्ट्रल सर्वे के आधार पर लगान वसूली का काम हो रहा है वहाँ पर कैस्ट्रल सर्वे के आधार पर होगा। जिस जिला में रिविजनल सर्वे के आधार पर हुआ, जहाँ पर बीटी एक्ट 103 जो लिखा हुआ है, जो भी आप लोग को हम बताएं 103 B2 के तहत वहाँ पर रिविजनल सर्वे के आधार पर होगा। समझ पा रहे हो? और जहाँ पर कैस्ट्रल सर्वे के आधार पर लगान रसीद कट रहा है वहाँ पर कैस्ट्रल सर्वे के आधार पर होगा। समझ पा रहे हो भाई? ये समझ में आ गया क्लियर? कहाँ पर किस आधार पर होगा सर्वे, क्यों होगा, काहे होगा, पूरा हम इस वीडियो में आप लोग को बता दिए। अब बारी आ जाता है आप लोग का कमेंट बॉक्स का। थोड़ा सा लाइक बनता है भाई। देखते हो कितना पसीना आ चुका है। एक लाइक कर दो, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो वीडियो कितना लॉन्ग हो गया। आप लोग के लिए हम ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे चकबंदी बहुत सारे लोगों का हुआ है, तो चकबंदी खतियान के आधार पर आप लोग का रिविजनल सर्वे होगा। और जिसका रिविजनल सर्वे में था वो भी देख लेना अपना खतियान भाई, अभी हम बताए हुए हैं। समझ पा रहे हो? अब देखिए आप लोग को यहाँ पर कमेंट बॉक्स ज़रूरी है। चलिए मैं कमेंट बॉक्स आप लोग का ले लेता हूँ और आप लोग को जानकारी देता हूँ। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आप लोग को जानना, नहीं तो बाद में आप लोग कहिएगा कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या होगा नहीं होगा। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो भाई। आप लोग लाइक करते हो ना, हमें अच्छा लगता है। 10,000 प्लस लाइक इस वीडियो का टारगेट दीजिए आप लोग, हमें अच्छा लगा। 10,000 प्लस लाइक कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है आप लोग को बहुत कम ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए लोग क्या पूछ रहे हैं। ये रंजन कुमार सिंह जी ने कमेंट किया है, माननीय रंजन जी ने किया है। इन्होंने लिखा है सब घोषणा का डेट बढ़ाना अनिवार्य है। यदि सरकार अपनी सुविधा के लिए सर्वे कंप्लीट कराने का डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक तय कर दिया, फिर जनता की सुविधा के लिए सब घोषणा का डेट 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च क्यों नहीं किया जाएगा? एक माह पहले मैंने खतियान के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन अभी तक मुझे डिजिटल सिग्नेचर वाला खतियान नहीं मिला है। बताइए 31 मार्च के पहले सब घोषणा कैसे जमा करूं? जी बिल्कुल रंजन जी, आपका बात हम समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा पानी पी ले, थोड़ा सा लाइक करो भाई, लाइक करो, लाइक करो जितने भी जुड़े हो। 10,000 प्लस लाइक करो मेरे दोस्त। लाइक करने में क्या जा रहा है? आप लोग लाइक करते हो ना, हमें अच्छा लगता है। आप नहीं चाहते कि आपका अपना भाई है हमें आपका, तो लाइक थोड़ा सा कर दो, लाइक को बढ़ा दो। देखो क्या है यहाँ पर, देखिए दिक्कत क्या है। माननीय मंत्री, राजस्व मंत्री जी संजय सरवगी जी, आपसे से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन किया है, इसको जो है खतियान नहीं मिल रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई? लोगों का समस्या का निदान कीजिए यार। आप जो अभी 31 मार्च का जो सब घोषणा का डेट दिए हैं, लोग मांग कर रहा है, तो इस डेट को बढ़ा दीजिए। ठीक है, डेट को और अभी 3 महीना एक्सटेंड किया कर दिया जाए, और या तो जो मर्जी आपका 1 महीना 2 महीना कीजिए, एक्सटेंड कीजिए। क्योंकि यहाँ देखिए रंजन जी ने कमेंट किया, इन्होंने किया, इनका भी निकल नहीं रहा है, जबकि इन्होंने पेमेंट भी कर दिया। क्यों भाई ऐसा सिस्टम क्यों रखे हो? साथ ही साथ पेमेंट करो, साथ ही साथ प्रिंट करो। आप अपना पोर्टल पर, बिहार भूमि का जो वेबसाइट का जो पोर्टल है जहाँ से खतियान डाउनलोड हो रहा है, केवाला डाउनलोड हो रहा है, उस वेबसाइट को सही क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सही करो उस पर। लोगों का खतियान नहीं निकल रहा है, केवाला नहीं निकल रहा है, लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये क्या मतलब बना दिया अंधेर नगरी चौपट राजा का? ऐसा क्यों वेबसाइट बनाए? वेटिंग क्यों, किस बात का इंतजार? अरे भाई जब पैसा दिए साथ ही साथ कागज दो, टाइम क्यों ले रहे हो? पोर्टल पर लोड नहीं है इसका मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। मेरे भाई करो इसको, नहीं तो वीडियो बनाना पड़ेगा, तो वीडियो हम बनाएंगे, आवाज़ उठाएंगे लोगों के हेल्प के लिए। हमारा मकसद है जितने भी बिहार के लोग हैं, किसी का भी ज़मीन नीलाम नहीं होने देंगे भाई, नहीं किसी का कुछ होने देंगे। ये पोर्टल इसका दोष है, गलती इसका है। वहाँ पर जाता है निकालने के लिए नकल खाना, तक कह देता है कागज़ फटा है, फलना फटा है, चिलना फटा है। अरे भाई तुर नोटंकी है, और ऊपर से लोन ऑनलाइन में निकल नहीं रहा है, पेमेंट हो जाता है, पेंडिंग ही शो करता है। अरे साथ ही साथ पेमेंट लो, साथ ही साथ केवल खतियान दो भाई, क्या दिक्कत है? एक ऑनलाइन सिस्टम भी दिया तो ऊपर से प्रिंट नहीं हो रहा है,
जब शो कर रहा है प्रिंट होने में क्या दिक्कत है। आगे देखते हैं, आगे किया है अशोक शाह जी ने। इन्होंने लिखा है मेरा जो है ना रसीद नहीं कट रहा है, मालगुजारी का रसीद नहीं कट रहा है, नेट पर चढ़ाया पर नहीं किया गया, एक बार चढ़ाया तो उसमें जाति न पाता है, खेसरा नंबर न पता है। भाई क्यों ऐसा हो रहा है भाई, नेट पे क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है। आपके यहाँ परिमार्जन जब कर रहा है तो परिमार्जन सही ढंग से क्यों नहीं हो रहा है मेरे दोस्त। लोगों का समस्या का निदान क्यों नहीं कर पा रहे हो। किसी का नेट पे नहीं चढ़ा है, किसी का खतियान नहीं डाउनलोड हो रहा है नेट से, किसी का केवला नहीं निकल रहा है। आखिर क्या माजरा बना के रखे हो मेरे भाई। लोगों का समस्या का समाधान करो, लोगों का समस्या का दूर करना बहुत ज़रूरी है, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं आगे क्या दिक्कत है। सब घोषणा पत्र जमा करने समय बढ़ाना अनिवार्य है, हर हाल में बढ़ना चाहिए, नहीं तो इस बार जनता मनमानी सुधार देगी, गर्मी उतर जाएगा चुनाव में। बिल्कुल भाई, सब घोषणा का डेट माननीय मंत्री राजस्व मंत्री जी, देखिए ये कमेंट किया है विमलेश कुमार जी ने कमेंट किया है। देखिए मांग कर रहा है और ये चैनल भी मांग कर रहा है, हम आप लोग के लिए हैं, आप लोग का बात हम रख रहे हैं, सब घोषणा का डेट बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसका जरूर हम अपडेट लेकर आएंगे आप लोग के लिए, समझ पा रहे हो। अभी लोगों में यही सवाल है कि सब घोषणा का डेट बढ़ाया जाए। बहुत सारे लोगों का पेपर इसका ऑनलाइन के चलते पेपर नहीं निकल पा रहा है, पेंडिंग क्यों सो कर रहा है भाई। राजस्व मंत्री जी, अभी जो बिहार भूमि का वेबसाइट है उससे केवल नहीं डाउनलोड हो रहा है, वहाँ पर पेंडिंग बताता है। किसी का खतियान नहीं डाउनलोड हो रहा है, पेंडिंग बताता है। क्यों बताता है मेरे भाई। किसी का जमाबंदी पंजी डाउनलोड नहीं हो रहा है पुराना वाला, क्यों नहीं हो रहा है। इसका सवाल का जवाब आप दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए, लोगों का समस्या का निदान कीजिए। आज इतना दिन हम नहीं बोल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करेंगे। अब इस चैनल पर वीडियो बनेगा, लोगों का समस्या का समाधान आपको करना है, पूरा बिहार का हेल्प करना मेरा मकसद है, समझ पा रहे हो। अगर लोगों का समस्या का समाधान नहीं होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, एज ए रूल उस पर कार्रवाई होगी, समझ पा रहे हो। कार्रवाई हम करेंगे भाई। अभी आपका यहाँ भंडा फोड़ होगा, लोगों को यहाँ मीडिया के सामने सारा दिखाएंगे, किसका किसका पेपर नहीं निकल रहा है, किसका पेंडिंग शो कर रहा है, क्यों पेंडिंग शो कर रहा है। नहीं करना चाहिए। आप लोग भी रह जाइए, आप लोग का डेट को बढ़ा रहे हैं और पेपर नहीं निकल रहा, इस पर आवाज़ उठेगा, चैनल उठाएगा, आप लोग भर भर के लाइक कीजिएगा उस वीडियो को। पेपर क्यों नहीं निकल रहा है भाई, समझ पा रहे हो, ये जरूरी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए, ये जितना भी समय है लोगों का इसमें होना चाहिए। और देखिए सब कोई तो डेट के बारे में कमेंट किया है भाई, तो डेट बढ़ा दो मेरे दोस्त, ठीक है। माननीय मंत्री जी, डेट को बढ़ाइए और लोगों का समस्या का समाधान कीजिए। आप नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। चुनाव का समय आ रहा है, फिर बोलिएगा चुनाव में हमें क्यों परेशानी हुआ, समझ रहे हो ना, ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सब घोषणा का डेट बढ़ना चाहिए। मनोज कुमार सिंह, देख पा रहे हैं कितने लोगों ने कमेंट किया है, सब घोषणा का डेट बोल रहा है। यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखा है परिमार्जन प्लस में दिक्कत हो रहा है, लगान का डेट बढ़ना चाहिए, लगान जमा का डेट 6 मंथ बढ़ना चाहिए। जय प्रसाद जी ने कमेंट किया है। बताइए भाई क्या नौटंकी है, डेट क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई मेरे दोस्त। डेट को बढ़ाओ, सब घोषणा का डेट बढ़ाओ, लगान रसीद का डेट बढ़ाओ, सारा कुछ डेट बढ़ाओ, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है लोगों के लिए। तो देखो आज का वीडियो हम इतना ही बनाएंगे। आप लोग थोड़ा सा क्या करोगे, जितने भी जुड़े हो थोड़ा सा एक लाइक कर दो भाई, नहीं होगा डेट बढ़ाएगा तो आप लोग के लिए आवाज़ हम उठाने वाले हैं। लाइक करो, 10,000 प्लस लाइक करो जल्दी से जल्दी, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, क्या लगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भाई, 1000 फॉलोवर बोले जल्द से जल्द पूरा करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।